चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने न सिर्फ 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है, बल्कि इस मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। पीएम मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और अटल इनोवेशन मिशन मिलकर इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है, तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने चीन के कई ऐप्स बैन कर दिए हैं, जो कि भारत में बेहद लोकप्रिय हो गए थे और मोटी कमाई भी कर रहे थे। सीमा पर चीन की हेकड़ी दिखाने के बाद और इन ऐप्स में कमियां पाए जाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत के फैसले के बाद चीन बौखला उठा। भारत द्वारा चीन की जिन ऐप्स पर रोक लगाई गई है, उनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर भी शामिल है, जो भारत में काफी लोकप्रिय है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद के बीच यह रोक लगाई गई है। जब से सीमा पर भारत चीन के सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ है और 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, तब से चीन का हर मोर्चे पर विरोध हो रहा है। साथ ही चीनी सामान के बहिष्कार की बातें हो रही है। मोदी सरकार ने भी चीन के 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। कई कंपनियां भी चीन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है। इसी बीच हीरो साइकिल ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए का दान दिया था। कोरोना काल में जहां बाकी कंपनियां नुकसान झेल रही हैं, वहीं हीरो साइकिल इस दौर में भी आगे बढ़ती जा रही है। हीरो साइकिल ने एक और चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ का बिजनेस रद्द कर दिया, जो आने वाले 3 महीनों में किया जाना था। दूसरी ओर हीरो कंपनी लुधियाना में साइकिल के पुर्जे बनाने वाली छोटी कंपनियों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्हें खुद में मर्ज करने का ऑफर भी दे रही है। हीरो साइकिल ने चीन के साथ हर तरह का व्यापार बंद कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। देश के 6 बड़े महानगरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, पुणे और अहमदाबाद से कोलकाता के बीच उड़ानों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि यह प्रतिबंध 6 से 19 जुलाई तक लागू रहेगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मुताबिक कोविड-19 महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किए गए अनुरोध के बाद इन उड़ानों को रोकने का फैसला किया गया है। ये प्रतिबंध अगला आदेश आने तक या फिर 19 जुलाई तक जारी रहेगा। देश भर में व्यापक लॉकडाउन के बाद 25 मई से घरेलू उड़ानों को बहाल किया गया था। लगभग 2 महीने ये उड़ानें बंद रहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 3 मई तक राज्य में 20,488 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 717 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हो चुकी है। चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीतियों से तंग आकर लोग अब दुनिया भर में सड़कों पर उतर रहे हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय, अमेरिकी, तिब्बती और ताइवानी नागरिकों ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों के हाथों में बाइकॉट चाइना और स्टॉप चाइनीज एब्यूज जैसे पोस्टर दिखे। ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में भारतीय, अमेरिकी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारत माता की जय और अन्य देशभक्ति नारे लगाए। साथ ही उन्होंने भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता को लेकर उसका आर्थिक बहिष्कार करने और उसे राजनयिक स्तर पर अलग थलग करने की मांग भी की। प्रदर्शन में तिब्बती और ताइवानी समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने तिब्बत भारत के साथ खड़ा है, मानवाधिकारों, अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मों, हांगकांग के लिए न्याय,
चीन मानवता के खिलाफ अपराध रोके और बाइकॉट चाइना जैसे पोस्टर्स हाथ में ले रखे थे। समुदाय के नेताओं प्रेम भंडारी और जगदीश सहवानी ने शुक्रवार को इस प्रदर्शन का आयोजन किया।